तो आज चलते हैं हम लोग टॉपिक सीक्वेंस पर। सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो पहले तो हम लोग सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, जब नंबर ऑफ टर्म्स अरेंज किए जाते हैं डेफिनिट ऑर्डर से या फिर रूल से, डेफिनिट ऑर्डर या फिर रूल से अगर अरेंज किए जाते हैं तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हमें अच्छा वो डेफिनिट ऑर्डर या डेफिनिट रूल क्या होता है? डेफिनिट ऑर्डर या डेफिनिट रूल वो होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि आखिरकार किस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स उसके बाद पता लग गया। तो जैसे देखिए अगर मैंने कहा 1 3 5 7 9, अब इसके तुरंत बाद वाला नंबर आप पता लगा सकते हैं कि क्या होगा, 11। और उसका मेन कारण ये है कि हमें पता है रूल कि 1 + 2 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7, यानी ये पता लग गया कि रूल, अगर हमें रूल पता लग जाता है तो हम आगे के टर्म्स को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक फाइबोनेकी सीक्वेंस होती है, फाइबोनेकी सीक्वेंस क्या होती है? 1 1, इन दोनों को देखिए, पहले 1 1 रहेगा, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13। अच्छा देखिए यहाँ पर भी तो एक रूल लगा है। उस रूल को जैसे ही मैंने कैप्चर किया, मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक टर्म्स को लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, बेसिकली दो टाइप का होता है। सीक्वेंस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया जा सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 या 37 तक। और इनफाइनाइट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसलिए कैसा है? इनफाइनाइट है। सीरीज वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, यानी ईच नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस अगर ऐड कर दिए जाए, यानी हर एक सीक्वेंस के टर्म को प्लस प्लस करके लिख दिया, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये सीक्वेंस जो है वो आपका क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। यानी सीक्वेंस को सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक और वर्ड आपने पढ़ा है, प्रोग्रेशन। अच्छा प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेशन का मीनिंग ये होता है, देखिए आपने अगर केवल एक रूल है, डेफिनिट रूल, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर उसमें प्लस 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 लगा दे तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। अच्छा प्रोग्रेशन में क्या होता है? जो टर्म होते हैं, यानी ये प्रोग्रेशन जो होता है सीक्वेंस के अंदर आता है। प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस के अंदर आता है कि जो टर्म हो वो प्रेसीडिंग टर्म से, यानी जो भी आगे वाला टर्म हो वो प्रेसीडिंग टर्म से, ठीक है, या तो मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो, या मतलब कुछ एक ऑपरेटर से वो हो। जैसे अगर मैंने यहां से बात करूं 1 1/2 1/4 1/8, अब देखिए यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो रहा है। पहले 1, फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ। तो ये जो है ये प्रोग्रेशन होगी आपकी। जैसे 2 4 2 2 4 2 8 2 16, अब यहाँ पे देखिए 2 2 का इंटू होता चला जा रहा है। तो ऐसे टर्म जिसमें कोई एक सर्टेन नंबर यूज होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड या कोई ऑपरेशन लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या? प्रोग्रेशन। अच्छा करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी क्या होता है? एपी क्या होता है? ईच टर्म इज सेपरेटेड या ईच टर्म इज डिफर्ड बाय सक्सीडिंग टर्म विद अ कांस्टेंट। सक्सीडिंग टर्म विद कांस्टेंट। कहना क्या चाह रहा हूं मैं बताता हूं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म से प्रीसीडिंग करता है, जैसे मान लीजिए जैसे 1 के बाद आता है 4, तो यहां से 7, तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि अगला वाला जो टर्म है वो पहले वाले टर्म से सक्सीड कर रहा है, या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। यानी डिफरेंस आप ऐसे भी समझ सकते हो, एपी का मीन ये होता है कि जिसमें डिफरेंस सेम हो ईच कंसेक्यूटिव टर्म।
यानी हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कैसा रहे, सेम रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी। ठीक, तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 - 1 कितना आ रहा है, तो ये हर सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये है एपी। एपी के बारे में बात करें तो इसको लिखने का जो तरीका होता है एपी का, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात की जाती है, तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो आपका ए होता है, जो आपका जनरल टर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जनरल टर्म जो होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसमें आपको फर्स्ट टर्म देखना है, जनरल टर्म देखना है। एन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्म होता है, एन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्म होता है। जनरल टर्म का मीन्स ये होता है कहीं बीच का कोई टर्म, बीच का कोई नंबर। ठीक है, इसके बाद डी जो होता है वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। डी होता है आपका क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का आसान, बहुत आसान तरीका ये है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। कोई भी दो टर्म लगातार कोई भी आए वो दो टर्म उठा लो और उसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। जैसे ही आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे आपका कॉमन डिफरेंस निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। to check that given sequence is in AP or not, यानी कोई सीक्वेंस जो हमें दी गई है वो एपी में है या नहीं। तो अगर मान लीजिए हमें कोई टीएन दिया हुआ है, मान लीजिए टीएन हमें दिया हुआ है एन प्लस बी के टर्म में दिया हुआ है, तो कोई भी हमें टीएन दिया है एन प्लस बी के टर्म में, हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एन के प्लेस पे n-1 रखना है। अच्छा, ये टीएन जो है वो जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको तो जनरल टर्म हमें दिया है एन प्लस बी, तो आपका क्या करना है, एन के प्लेस पे n-1 रख लेना है। जैसे ही आप n के प्लेस पे n-1 रखोगे tn-1 इक्वल टू बन जाएगा an-1 प्लस b। आपको निकालना है tn माइनस tn-1, आपको निकालना है क्या, tn माइनस tn-1, आपको निकालना है tn माइनस tn-1। अगर tn-1 अगर फ्री ऑफ n है, यानी इसमें n अवेलेबल नहीं है, यानी आने वाली वैल्यू जो है फ्री ऑफ n का मतलब यही होता है कांस्टेंट। आने वाली वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, तो हम कहेंगे यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी, हाँ वो एपी में है। और अगर कुछ ऐसा मिलता है जिसमें tn-1 पे कोई वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल मान लीजिए nn आ जाता है तो नो इट इज नॉट एपी, ये एपी में नहीं होगा, फिर ये एपी में नहीं होगा। यानी अगर दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, tn इक्वल टू 5n प्लस 4 और एक लिखा है tn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1, दोनों को हमें चेक करना है। और पहले तो आप चेक करना है, पहले आपको चेक करना है और फिर डी का वैल्यू बताना है अगर वो एपी में है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि पहले आपको चेक करना है और फिर अगर एपी में है तो डी का वैल्यू आपको बताना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टीएन के प्लेस पे n-1 रख लेना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे रखा 5n-1 प्लस 4, आपने सीधे सीधे किया तो ये बन गया 5n माइनस 5 प्लस 4 हो गया, यानी 5n माइनस 1 हो गया, 5n-1 tn-1 हो गया। आपने तुरंत tn-1 किया, tn की वैल्यू आ गई 5n प्लस 4 माइनस 5n-1, tn की वैल्यू आ गई 5n प्लस 4 और tn-1 की वैल्यू आ गई 5n-1। आपने इसको सॉल्व किया, दोनों कैंसिल हो गए, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, यानी tn-1 5 आ रहा है। 5 का मतलब कैसी वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट। 5 का मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि tn-1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपके सामने आ चुका है क्या, 5। अगर आपसे चेक कराता है कि कोई एपी में है या नहीं, तो आपने सबसे पहले n-1 पुट करना है, उसको आपको रखना है, tn-1 रख करके चेक करना है। अगर वैल्यू कांस्टेंट आ रही तो वो एपी में होगा, और कांस्टेंट नहीं आ रही तो वो एपी में नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें आपने n के प्लेस पे n-1 रखा तो tn-1 इक्वल टू आ गया 4n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बना 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू 8n प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 8n और ये प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 5 आ गया tn-1। अच्छा, जैसे ही मैंने tn-1 फाइंड आउट किया तो ये बन गया 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 5। जैसे ही इसको सॉल्व किया 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये देखिए बन करके आ गया 8n माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। अब आप देखिए यहाँ पर n बच रहा है, यानी n मीन्स वेरिएबल, n मीन्स वेरिएबल, ठीक है। तो n अगर आपके पास बच रहा है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपके पास n बच रहा है तो एपी नहीं होगा, अगर n बच रहा है तो एपी
नहीं होगा, और अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही तो एपी होगी। अब हम जनरल टर्म के फॉर्मूले निकालते हैं। जनरल टर्म क्या होता है एपी का वो देखते हैं। देखिए दो तरीके से होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ले लें, या फिर ले लें फ्रॉम एंड, जहां पर खत्म हुआ है वहां से ले लें। देखो दो तरीके से हम एनएट टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम स्टार्टिंग से एनएट टर्म निकाल सकते हैं या फिर एंडिंग से एनएट टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहला टर्म आपका ए आने वाला है, पहला टर्म आपका आने वाला है ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम लोगों ने ए सपोज कर लिया। सेकंड टर्म अपने पास आने वाला है ए प्लस डी, थर्ड टर्म अपने पास आने वाला है ए प्लस टू डी, और इस तरीके से चलते चलते आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जब T3 थर्ड टर्म है तो यहाँ पर T-1 2 आता है। जब T4 होगा तो आप ये कह सकते हैं कि T4 इक्वल्स टू A प्लस 4-1 यानी A प्लस कितना होगा 3D। तो आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे तो अगर आप जनरल टर्म nth टर्म की बात करेंगे तो Tn इक्वल्स हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल करके आने वाला है फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट या फिर फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग यानी आप शुरुआत से अगर आपको एनएट टर्म निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर फ्रॉम एंडिंग की बात करें तो आप पीछे से जब आने की बात करेंगे तो जो आपका पहला टर्म होगा, मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो असल में पहला टर्म होगा, और फिर पीछे आएंगे तो पहला लास्ट टर्म पहला टर्म T1 इक्वल टू एल, अगला टर्म T2 इक्वल टू एल माइनस डी, क्योंकि डी डी का डिफरेंस प्रोसीडिंग करेगा। T3 का वैल्यू एल माइनस टू डी, T4 का वैल्यू एल माइनस थ्री डी। तो इसी तरह चलते चलते आप देखेंगे कि Tn का फॉर्मूला बनने वाला है L माइनस n-1 इंटू डी। देखिए जनरल टर्म के दो फॉर्मूले बनने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो A प्लस n-1 इंटू डी होगा, और अगर एंडिंग से चलेंगे तो Tn इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी होगा। अच्छा चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसको ऐड करने की, एडिंग, इसको हम उठा करके ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मान लेते हैं Sn आएगा। इनको सम करने पे S फॉर सम, n फॉर इतने, ये टोटल नंबर n है तो इन सबको मैं अगर प्लस करूंगा तो Sn आएगा, और मैंने इन सबको प्लस कर डाला है। a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी, इस तरीके से कर दिया मैंने सबको प्लस। ठीक है, जैसे ही सबको प्लस किया तो यहां मेरे पास आने वाला है कुछ नहीं। ठीक है, इसको भी यही करने वाले हैं हम, इसको भी हम LHS को अलग और RHS को अलग प्लस करने वाले हैं। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इसको मैंने ले लिया है Sn, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 जो आपका किया है मैंने उसको Sn से रिप्रेजेंट कर दिया इकट्ठा, और यहाँ पे बन गया L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस टू डी प्लस L माइनस थ्री डी प्लस, इस तरीके से ये कहानी चल पड़ेगी। जैसे ही मैंने दोनों को 1 और 2 को ऐड किया, जैसे ही मैंने एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए LHS साथ ऐड होगा, SN मिलकर के 2SN बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए A प्लस डी प्लस A प्लस टू डी, इस तरीके से चलेगा, और यहाँ से L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस टू डी प्लस, इस तरीके चलेगा। देखिए डी वाले सारे टर्म कैंसिल होते हुए चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक जितने भी टर्म होंगे डी वाले वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या। अच्छा देखिए यहाँ से टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल n टर्म्स हम लोगों ने यूज किए, तो कॉमन सी बात है ए कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो इसको हम a को अगर किसी भी नंबर को अगर हम n टाइम प्लस करते हैं तो वो n इंटू हो जाता है। जैसे अगर हमने 2 को 4 टाइम प्लस किया तो हम डायरेक्ट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 8, या फिर 2 इंटू 4 भी कर सकते हैं 8। तो सीधे सीधे a को जब हम n टाइम प्लस करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा na, और l को इसी तरह n टाइम प्लस करेंगे तो nl आ जाएगा, n इंटू एल। n को कॉमन लेंगे बन जाएगा a प्लस एल, ये बन जाएगा 2SN, 2 अपॉन में जाएगा तो SN इक्वल टू बन जाएगा n/2 a प्लस एल। अच्छा ये जो L आप देख रहे हो ये L कुछ नहीं है, ये L यही जनरल टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे SN इक्वल टू n/2, ये बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बनने वाला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूले आपके सम के आ गए हैं। सम के आपके पास सम के दो फॉर्मूले, जनरल टर्म के आपके पास दो फॉर्मूले, ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने प्रूफ करा दिए हैं। ठीक है।